प्रॉब्लम नंबर 12.12 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटॉम इज वीकर देन कूलम्ब अट्रैक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 10⁻⁻40. An alternative way of looking at this fact is to estimate the radius of first Bohr orbit of a hydrogen atom if the electron and proton were bounded by the gravitational attraction. You will find the answer interesting. देखो, कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना बेसिक से बनाओगे ना तो मज़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, और बेसिक्स में क्या है कि कुछ नहीं रहता है, बस आपको कुछ स्टेप्स करने होते हैं, उसी से सारा चीज़ होता है। यहाँ पर आपको दो फोर्स के बीच में कॉम्परेटिव एनालिसिस करके समझाना चाह रहा है। पहला है कूलम्ब अट्रैक्शन, जिसके थ्रू आप एक्चुअल फॉर्मूला निकालते हो। बोल रहा है उसकी जगह यदि आप ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को लोगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तब फिर रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट कितना बड़ा होगा। सो बोर ऑर्बिट में जानते हो कि आपको सेंटर पे पॉजिटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन आपको चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। सो सेंटर पर जो प्रोटॉन होता है उसका मास हुआ mp और इलेक्ट्रॉन का मास हुआ me। सो आपको जो कूलम्ब फोर्स होता है, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है। सो कूलम्ब फोर्स हुआ 1/4πε0 E² बाई, ये यदि r मानोगे तो r²। ठीक है, ये हुआ कूलम्ब फोर्स, और यही कूलम्ब फोर्स आपको क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है, डेट इज mv²/r पे इक्वल होता है। ठीक है, और यहीं से हम लोगों ने सॉल्व किया था। जो पिछला वीडियोस है जिसमें हम लोगों ने रेडियस कैलकुलेट किया, उसमें इसी से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अब हम लोग कूलम्ब अट्रैक्शन की जगह यदि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लेंगे तो mv²/r किसके इक्वल हो जाएगा, आपके इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बराबर। और वो कितना होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g me/mp/r²। सो पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा। सो आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, पहले आप बोलोगे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π, बोर का जो पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग। सो एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr, m यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो mvr इज इक्वल टू nh/2π, और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा mv²/r, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इज इक्वल टू g m इंटू mp/r²। देखो मैं यहाँ पर m को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला हूँ इंस्टेड ऑफ me। ठीक है, सो अब आप इसको सॉल्व कर देना है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। सो यहाँ से हो जाएगा आपको mv² इज इक्वल टू g m mp/r, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सो अब आप क्या करो कि इसको डिवाइड कर दो तो आपको निकल जाएगा। आपको निकालना है r निकालना है। सो हम लोगों ने r वैसे निकाला था पिछले में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। v² इंटू r इज इक्वल टू gmp हो गया। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इसको आप 1 को स्क्वायर, ये 1 को आप क्या करो कि 1 को आप स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा m² v² r² डिवाइडेड बाई v²/r। 1 को स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू n² h²/4π² डिवाइडेड बाई gmp। सो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो v² से v² कैंसिल हो गया, ये r से r कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर हो गया r इज इक्वल टू, तो ये कितना आया, n² h/2π का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई gme² इंटू mp, यही आ गया। तो ये आपको फॉर्मूला नंबर 3 बोल दो। अब चूंकि आपको फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो r का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 डाल दोगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, h/2π, h का वैल्यू कितना होगा 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2π2 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई g का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 और m
मास का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद हो जाएगा आपको 1.67 × 10⁻27। आपको बस इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, कुछ इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैंने खुद से सॉल्व किया है इसको, तो इसका वैल्यू आता है 1.21 × 10⁻29 मीटर। सो रेडियस देखो इस केस में कितना बड़ा आ गया। जब आपको कूलम अट्रैक्शन लेते थे तो रेडियस का वैल्यू सही आता था, वो आपको जब हम लोग कूलम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर करते थे तब रेडियस का वैल्यू आता था 5.3 × 10⁻11 मीटर, और अब आ रहा है 1.21 × 10⁻29 मीटर। सो ये देख रहे हो कितना बड़ा है, कितना ह्यूज है। सो ये आपको है मोर देन द साइज ऑफ यूनिवर्स। यही आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। आपको यूनिवर्स का जो साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 156 बिलियन लाइट ईयर होता है, और ये इससे भी बड़ा है।